नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। खबर अजमेर से, जहां विश्व रेबीज दिवस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सीएमएचओ डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेबीज बीमारी के दुष्प्रभाव के कारण लक्षण के बारे में जानकारी दी और इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से रेबीज बीमारी से लक्षण व बचाव से उक्त पोस्टर का विमोचन भी किया गया। सीएमएचओ ने रेबीज बीमारी से बचाव के बताए उपाय। विश्व रेबीज दिवस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सीएमएचओ डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेबीज बीमारी के दुष्प्रभाव कारण लक्षण के बारे में जानकारी दी और इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से रेबीज बीमारी से लक्षण व बचाव से उक्त पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया ने बताया कि रेबीज बीमारी से बचाव की जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का समय पर इलाज नहीं होने पर इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। यह बीमारी जानवर के काटने से होती है। मनुष्यों में 90% से ज्यादा यह बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। दरअसल किसी भी जानवर के काटने से उसका सलाइवा के वायरस व्यक्ति की तंत्रिका तंत्र पर असर करते हैं, जिससे रेबीज फैलता है। भारत में रेबीज बीमारी से मरने वालों की संख्या 36% है। उन्होंने इसके बचाव के उपाय बताते हुए कहा कि किसी भी जानवर के काटने के बाद बहते हुए पानी और साबुन से घाव को धोएं और एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं, जिसके बाद निकटवर्ती अस्पताल में डॉक्टर से सलाह लें और इलाज कराएं। इसके साथ ही उन्होंने घाव पर चूना, मिर्ची, नमक लगाने की धारणा गलत बताते हुए उसे नजरअंदाज करने की सलाह देते हुए एंटीसेप्टिक लोशन उपयोग में लेने और डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा। आज विश्व रेबीज़ दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में ये जो रेबीज़ है एक वायरल डिजीज़ है, जिसके कारण ये वायरस के कारण ये बीमारी होती है। इसमें ये जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होती है ये एनिमल बाइट्स के कारण होता है। इसमें 90% जो होता है एनिमल बाइट्स होता है, वो 90% डॉग बाइट के कारण ये बीमारी होती है। ये बीमारी एक वायरस की होती है। जो वायरस अगर जानवर की लार है, जो इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं, उसकी लार में इसके वायरस होते हैं। अगर वो हम किसी भी को काटता है तो वो वायरस उसके लार से उनके शरीर में पहुंचते हैं और सीधा तंत्रिका तंत्र पर असर करते हैं, जिससे कि तंत्रिका तंत्र पर और नर्वस सिस्टम पर इसका इफेक्ट होता है। और इसके जो रेबीज़ हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं कि भाई बुखार आना है, गले में खराश होना है, मांसपेशी हैं उसमें खिंचाव होता है। हम अगर रेबीज़ की बात करें और इसकी अवेयरनेस की हम जहाँ तक बात करते हैं, तो रेबीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी जो मॉर्टेलिटी होती है वो 100% होती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम इसके किस तरह से इसके बचाव किए जाए और किस तरह से इस बीमारी को टाला जा सकता है। इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ में आज इस ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें अगर जो एनिमल अगर काटता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जहाँ भी हमारे पास रनिंग वाटर अवेलेबल हो, तो रनिंग वाटर से और उसके साथ साबुन से उस घाव को रेगुलर कम से कम 20 मिनट तक हम उसको धोएं। धोने के बाद उसके बाद जो एंटीसेप्टिक लोशन है वो उस पर अप्लाई करें। उसके बाद जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाएं और चिकित्सक की सलाह लें। चिकित्सक जो उसकी ग्रेड है उसके हिसाब से अपना वैक्सीनेशन भी करेगा, चाहे वो ARV हो चाहे ARS हो, वो अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर एक धारणा भी होती है, जैसे अगर कोई जानवर कोई काट लेता है, पागल कुत्ता जिसको कहते हैं काट लेता है, तो हमारे नमक या मिर्ची या चूना इस तरह से लगाने की प्रथा है। तो हमको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और उसकी जगह एंटीसेप्टिक जो लोशन है उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि अगर किसी तरह का इन्फेक्शन इसमें नहीं हो सके। जहाँ तक अपन इनके इसकी बात करते हैं, तो इसमें अगर इसकी जो डेथ है
पूरे विश्व में अगर डेथ होती है उसका लगभग 36% जो डेथ का हिस्सा है वो भारत के हिस्से में, और लगभग हर 2 सेकंड में एक एनिमल की बाइट होती है, और हर पर 1000 पे इस पे 17.4 का इसकी रेट है, जो जहाँ तक